अगर देखा जाए तो निरंतर कोरोना की महामारी में आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जनता को बेवकूफ़ बनाया है। अब यहाँ पर जब वैक्सीनेशन की बात हुई तब भी आपने झूठ बोला कि वैक्सीनेशन नहीं मिल रही। अरे आपने ऑर्डर नहीं करा है, आइनॉक्स आपको फ़ोन करके जगाता है ऑक्सीजन के लिए, कभी वैक्सीनेशन वाली कंपनी आपको फ़ोन करके जगाती है, तो ये आपकी दिक्कत है। अगर कोई पूरे विश्व में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री है तो वो योगी आदित्यनाथ जी। और ये मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, ये मैं वो कह रही हूँ जो जनता की आवाज़ है, क्योंकि हमने देखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ आप सभी के साथ तान्या गुप्ता। आइए जुड़ते हैं निगत अब्बास जी से और उनसे पूछते हैं सीधा सवाल। नमस्कार मैम, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो दिल्ली सरकार पूरी तरीके से कोरोना मामले में स्वास्थ्य सुविधाएं देने में पूरी तरीके से फ्लॉप रही है सरकार। वहीं अब जो दिल्ली वासी हैं अब उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन दी जाए और वहाँ वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे इस बारे में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने बाहर निकाल दिया था उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो रोजी रोटी ढूंढने जाते थे, उन कर्मचारियों को, उन लोगों को, किस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी की इस कोरोना महामारी के दौरान बात की जाए तो मेरा मानना ये नहीं, सिर्फ मेरा ही मानना नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की जनता का मानना ये है कि बुरी तरह अरविंद केजरीवाल जी विफल रहे हैं। और सिर्फ एक चीज़ नहीं, चाहे हम पुराने आंकड़ों की बात करें तब भी उन्होंने आंकड़े छुपाए थे, तब भी उन्होंने टेस्टिंग रोकी थी, तब भी उन्होंने टेस्टिंग कम कराई थी, और जो किताबी आंकड़े थे वो कुछ और थे और जो वाकई आंकड़े थे वो कुछ और थे। उस समय भी जनता को बरगलाया था, आज भी वही कर रहे हैं। ये जो सेकेंड वेव आई जिसमें वाकई पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी राजनीति करने से बाज नहीं आए। वो आज भी निरंतर उन्होंने यही काम किया है कि कभी झूठ कभी सच, कभी झूठ कभी सच। अगर देखा जाए तो निरंतर कोरोना की महामारी में आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जनता को बेवकूफ़ बनाया है। चाहे हम पहली वेव की बात करें ये, चाहे सेकेंड वेव की जब हम बात करें तो हमें पता है कि पूरे हिंदुस्तान को हिला दिया इस वेव ने। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी इतने विफल रहे कि उन्हें शर्म नहीं आई। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हीं के लोग, उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के भाई बंधु, उन्हीं के मंत्री नेता रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे थे, जमाखोरी कर रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर की। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, हाई कोर्ट ने खुद कहा है। जब सवाल का जवाब मांगा उन्हीं के कैबिनेट मंत्री से और पूछा गया कि इमरान भाई आपके घर में कैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आए, आप इसकी जवाब दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने लिटरली जमाखोरी करी थी। चाहे हम नवनीत कालरा की बात करें, जो आप ही ने आपका निर्माता, दिल्ली का निर्माता, न जाने क्या क्या खिताब नवनीत कालरा को दिए थे। उनके घर में जब लोग जूझ रहे थे, जब लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे थे, आखिरी सांसें ले रहे थे, लोग तड़प रहे थे, लोगों के परिवार, बीमार जो लोग थे उनके परिवार अपनी सेहत, अपने लोगों की सेहत के लिए दुहाई कर रहे थे कि हाँ कुछ तो हल कर दीजिए। तब मुझे बताइए नवनीत कालरा के घर पर किस प्रकार ऑक्सीजन सिलेंडर इतनी भारी मात्रा में आते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें दिखने लगती, अब चाहे वैक्सीनेशन, अरे आपने पहले तो झूठ बोला वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है, वैक्सीनेशन नहीं मिल रही। जैसे आप पहले कह रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जबकि सबसे अधिक ऑक्सीजन आप ही को दी गई, उसके बावजूद आपने ऑडिट नहीं कराया। अब यहाँ पर जब वैक्सीनेशन की बात हुई तब भी आपने झूठ बोला कि वैक्सीनेशन नहीं मिल रही। अरे आपने ऑर्डर नहीं करा है, आइनॉक्स आपको फ़ोन करके जगाता है ऑक्सीजन के लिए, कभी वैक्सीनेशन वाली कंपनी आपको फ़ोन करके जगाती है, तो ये आपकी दिक्कत है। और आज आपने तो और भी दोगला, आपको सभी को पता था कि दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने निरंतर सौतेला व्यवहार करा है। और सब जब दिल्ली की जनता के साथ उनका मुख्यमंत्री सौतेला व्यवहार कर सकता है तो ये तो हमारी गलती है कि हम सोच रहे हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और न जाने अलग अलग शहरों की जनता की वो इज्जत कैसे करेंगे। यही वजह है कि पहले भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार की जनता को धुतकारा था। कभी आ जाते हैं वोट मांगने, पूर्वांचली वोट और बिहारी वोट उन्हें चाहिए होते हैं विधानसभा के चुनाव में, और ऑल ऑफ अ सडन पलटी मार जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि नहीं बिहार के लोग यहाँ आकर इलाज कराते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आकर इलाज कराते हैं। अरे नहीं, आपकी विफलता है ये कि आपकी दिल्ली से आज लोग बाहर जाकर उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में जैसे हरियाणा में अपना इलाज करा रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है क्योंकि आयुष्मान भारत आपने लोगों से छीना, उनका हक था। आपने जनता को एक तरह से उनका जो हक था उसको आपने ख़त्म कर दिया जो केंद्र सरकार ने दिया था। आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जब लोगों को आयुष्मान भारत मिल रहा है तो लोग खुशी खुशी वहाँ जाकर इलाज करा रहे हैं। जो गरीब जनता है वो क्या करे? आपने गरीब जनता को मजबूर किया, क्योंकि ना ही आपने कोई पॉलिसी दी जिसकी वजह से लोगों को मदद मिलती, और ना ही आपने आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार की स्कीम थी वो आपने लागू होने दी। इसी बीच सबसे बड़ा जो मुख्य सवाल एक और उठता है कि अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, एक बतौर जो बोल सकते हैं कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इतना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मैनेज किया है, या जो उनने एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाया, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो, कोरोना टेस्टिंग को लेकर हो, जहां लोग छुपा रहे हैं कोरोना टेस्टिंग बढ़ाए हो, गुंडा राज का सफाया किया, जो ज़मीन हड़पी जा रही थी उस सब पे क्या, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है?
क्या बोलेंगी, बेस्ट सीएम के रूप में उभर कर आ रहे हैं या फिर नहीं? उभर कर आ रहे हैं तो कहना बहुत लेट हो जाएगा। मुझे लगता है कि जिस दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गद्दी संभाली थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, मुझे लगता है उसके साल भर में मुख्यमंत्री का पद भी उनको अपने आप ही जस्टिफाई कर चुका था और अपने आप ही उत्तर प्रदेश की जनता ने ये अधिकार मान लिया था कि हाँ, अगर कोई पूरे विश्व में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री है तो वो योगी आदित्यनाथ जी। और ये मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, ये मैं वो कह रही हूँ जो जनता की आवाज़ है, क्योंकि हमने देखा है किस प्रकार जनता ने कितनी खूबसूरती के साथ योगी आदित्यनाथ जी को अपनाया है और किस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी ने इस महामारी में भी लोगों की सेवा करी है, लोगों को मरने से बचाया है। ना ही उत्तर प्रदेश में इस प्रकार कमियां हुई जिस प्रकार महाराष्ट्र और दिल्ली में बेड्स की कमी हुई, ना ही उत्तर प्रदेश में ऐसा हाहाकार मचा, ना ही ऑक्सीजन की इस प्रकार की कमी हुई। तो ये क्यों बाकी राज्य में हुई? और आज जब योगी आदित्यनाथ जी जंग जीत चुके हैं, इतने केसेस जितने दिल्ली में आए, और जबकि आपकी तो संख्या कितनी है, 2.5 करोड़, मैं कहती हूँ 2 भी नहीं 2.5 करोड़, यहाँ पर 23 करोड़ है उत्तर प्रदेश में। उसके बावजूद अगर आप केसेस को कंपेयर करेंगे तो आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। जो उत्तर प्रदेश में आंकड़े आए हैं जो केसेस के, वो पता नहीं कितने कम है और आपके यहाँ पर कितने ज़्यादा है। तो ये आपकी गलती रही कि आपने जनता के लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाए। और आज जब योगी आदित्यनाथ जी को जनता मोहब्बत दे रही है क्योंकि उन्होंने उनकी मदद करी, उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी, तो आपको सर से लेकर पाँव तक मिर्ची लग रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी विफलताओं की जानकारी आप खुद जनता को दे रहे हैं, आप अपना ही रूप जनता को दिखा रहे हैं। आपने बात की मिर्ची लग रही है, तो विपक्ष दल की बात की तो विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो या फिर प्रियंका वाड्रा, उन सब ने भ्रम पैदा करना जरूर कोशिश की थी और पूर्व में ये एक बोल सकते भ्रम फैलाया था, जनता को बरगलाया था कि योगी आदित्यनाथ 2022 में चेहरा नहीं होंगे उत्तर प्रदेश में सीएम का, और केंद्र और उसमें खटपट चल रही है, जिसका बीजेपी ने खुद बोल दिया कि 2022 में जो भी सारी नीतियां करेंगे और संचालन करेंगे वो योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा झटका है विपक्ष के लिए? बड़े दुख की बात है कि आज अखिलेश यादव हों, प्रियंका गांधी वाड्रा हों, इन सब जिनका आज की तारीख में कोई अस्तित्व नहीं बचा है, ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ना ही पूरे हिंदुस्तान में, उसके बावजूद इन लोगों में इतनी हिम्मत है, ये इतने जुझारू बनने की कोशिश करते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर लांछन डालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप बताइए, आप कहाँ थे? आप कहाँ थे जब जनता को आपकी सेवा की ज़रूरत थी? आप कहाँ थे? प्रियंका गांधी वाड्रा से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ थी जब अखिलेश यादव के टाइम पर उन्हीं के जो पार्टी के गुंडे हैं वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, महिलाओं को मोलेस्ट कर रहे थे, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे? और आज भी कोई नई बात नहीं, आज भी आप ही के लोग, आप ही के नेता, आप ही का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना प्रियंका चतुर्वेदी का, कि आप लोगों ने निरंतर देखा कि किस प्रकार उनके साथ इतना बुरा किया गया। आपकी पार्टी से वो चली गई, शिवसेना में जाकर शामिल हो गई, और उन्होंने क्या बोला था? यही बोला था ना कि आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें अभद्र भाषा बोली और उनके साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करा। उसके बावजूद आपकी हिम्मत है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हैं। मेरा मानना यह है कि विपक्ष को बोलने दीजिए। आज उनके पैरों तले ज़मीन इसलिए खिसक गई है क्योंकि उन्होंने देखा है कि कितनी कामयाबी के साथ और कितनी सहनशीलता के साथ और कितने अच्छे तरीके से योगी जी ने उत्तर प्रदेश को संभाला है और इस महामारी से वापस खींचा है। इस मैं कहूँगी पॉजिटिविटी को, इस गिफ्ट को, इस उपहार को देखते हुए आपके पैरों तले ज़मीन खिसकी, और यही वजह है कि आज आप कुछ भी बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार की नासमझ टिप्पणी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की सफलताओं की, तो योगी आदित्यनाथ एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर उभर कर आ रहे हैं और जिस तरीके से उनकी उपलब्धियां हैं वो एक के बाद एक गिनाई जाए तो भी कम पड़ जाएंगी। वहीं अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो शोर बहुत मचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन जनता की सेवा में बिल्कुल ही फ्लॉप सीएम के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। और वो बहुत ज़्यादा जनता को शर्मसार करने वाली बात है क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी सुविधाएं वो जो बोल सकते थे, उनके प्रॉमिस थे वो सबके सब झूठे निकले, निराधार निकले।